नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन स्कूल का हिस्सा क्यों होना चाहिए। नॉर्मली जब हम पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ये सब क्या फालतू बातें हैं, इनसे क्या होने वाला है, इनसे पैसा थोड़ी कमाया जाता है। बात यह है कि पैसा आप क्यों कमाते हो। पैसा आप कमाते हो खुश होने के लिए, और अगर आपको खुश होने का तरीका ही नहीं मालूम है तो आप पैसे कमा कर भी खुश नहीं होते हो। आप पैसे कमा के आप ज़्यादा भागते हो दौड़ में, रैट रेस में, क्योंकि आपके वो ऊपर ज़्यादा लोन्स होते हैं और आपको ज़्यादा चुकाने होते हैं डेट्स, और पैसा और कम लगता है। सो जब तक आप हैप्पीनेस और पॉजिटिव थिंकिंग को एक कोर्स नहीं बनाओगे, जब तक आप सिखाओगे नहीं कि किस तरह खुश हुआ जाता है, ये एक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस है। खुश होना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। खुश होना ट्रायल और एरर नहीं है। मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रही हूँ। मैं फ्यूचरिस्टिक बातें हर जन्म में करती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ ये हर बार आगे जाके सच ही हो जाता है। जिस तरह आपने देखा परशुराम ने जो सिविलाइजेशन बनाया उस टाइम पर, तो तब लोग बहुत मजाक बनाते थे, मगर आगे जाके वही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई की उस टाइम पे उन्हें बहुत डांट पड़ती थी घर में और बहुत रिजेक्शन मिलता था, मगर आगे जाके जो उन्होंने सोचा वो वही मैनिफेस्ट हुआ, फ्रीडम मिली हिंदुस्तान को। तो इसी तरह स्कूलिंग का ये सिस्टम जो है, जो बहुत सप्रेसिव है, बहुत ट्रॉमेटिक है, और इसमें जो बच्चों को सप्रेस करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव थिंकिंग पर। मतलब आप चाहते हो कि हर बच्चा कॉम्पिटिटिवली एक सवाल को सही उत्तर दे, और ये नहीं चाहोगे कि उसी सवाल के कई उत्तर मिल जाएं, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप बहुत रूटीन मैकेनिकल रोबोट्स बना रहे हैं, जिससे एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि रोबोट्स को लव का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्यार मोहब्बत का, कंपैशन का, शेयरिंग का, लोगों की हेल्प करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, मार्क्स के पीछे, मतलब जो उन्हें फीड किया जाए रोबोट को वही वो करता रहता है, ओरिजिनल कुछ नहीं करता है। तो इसी तरह आप देखेंगे दुनिया में बहुत ज़्यादा दहशत बढ़ गई है जब से एजुकेशन सिस्टम फैला है। और पिछले कुछ सालों में, 50 साल में, जब एजुकेशन लिटरेसी 70% 80% पे पहुंच रही है, तो टेररिज्म, वॉर्स भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन का मतलब है कि पीसफुलनेस बढ़ाना, और जब आपकी एजुकेशन पीसफुलनेस नहीं बढ़ा रही है तो आपको वो सब्जेक्ट सिखाने पड़ेंगे ताकि बच्चों को दिन ब दिन शांत रहना आए। जैसे मेरी किताब है इमोशनल मैनेजमेंट, इंग्लिश में है एनर्जी मैनेजमेंट, इसका आप गूगल ट्रांसलेशन ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे किताबें अवेलेबल हैं, कई जगह फ्री डाउनलोड्स अवेलेबल हैं, किंडल पे अवेलेबल हैं, फ्री रीडिंग उनके लाइब्रेरी में। इन किताबों में बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं जिससे कि आप अपने इमोशंस को, अपने कम्युनिकेशंस को बेटर कर सकते हैं, अपने मेमोरीज़ को शार्पन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, और जो ख़राब मेमोरीज़ हैं उनको मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो सोच सोच के आप दुखी होते रहते हैं। ताकि आप अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर सकें, ताकि आपकी सक्सेस से हैप्पीनेस आए, इसके लिए इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब ये पुराने तरीके के स्कूल्स को बार बार खोलना, इससे पैंडमिक बहुत बढ़ जाएंगे और ह्यूमैनिटी का वेलफेयर नहीं होगा। ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कूलिंग सिस्टम है उसको बंद करना पड़ेगा और नया स्कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा जहां पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस हो। अदरवाइज तो अगले 100 साल में भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया अगले 1500 साल तक रहे, या फिर आइस एजेस के बाद भी कंटिन्यू करती रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूलिंग सिस्टम को पॉजिटिव थिंकिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं, ना कि स्ट्रेस क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन। और गवर्नमेंट के लेवल पे, यूएन के लेवल पे, यूनिसेफ के लेवल पे चेंजेस लाना ज़रूरी है, ताकि पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस करिकुलम का हिस्सा बने। जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ाते हैं 1 to 12, हिंदी पढ़ाते हैं 1 to 8, संस्कृत पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, उसी तरह आप इमोशनल मैनेजमेंट पढ़ाएं, डिलीटिंग मेमोरीज पढ़ाएं, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग पढ़ाएं, बिहेवियर पढ़ाएं, किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल पढ़ाएं,
ताकि ये जो क्वालिटीज़ लीडर्स की थी ये पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिखाने की जगह कि इस लीडर ने इस टाइम पे जन्म लिया था, इस टाइम पे उसकी मौत हो गई, उसने ये जीता। अब ये सिखाया कि उस लीडर में क्वालिटीज़ क्या थी जिससे कि वो उसने ये सब किया, ये सब जीता। अब ये सिखाया कि गांधी जी जो पेशेंस जो उनके अंदर थी, गांधी जी के अंदर, वो पेशेंस लोगों को सिखाएंगे किस तरह वो पेशेंस डेवलप की जाती है। जो करेज झांसी की रानी के अंदर था, वो करेज लोगों को सिखाएं कि किस तरह वो करेज डेवलप किया जाता है। मतलब क्यों इन लोगों में ज़्यादा करेज और ज़्यादा पेशेंस था, बाकी लोगों में क्यों नहीं है। सो ये जो थिंकिंग है, थिंकिंग सिखानी चाहिए इंस्टेड ऑफ लेबल सिखाना, फोटोज़ दिखाना और नाम सिखाना, और इस तरह जन्म हुआ, इस तरह मौत हुई। ये कॉन्सेप्ट सिखाना बिल्कुल ऐसा है जैसे मंकीज़ को आप काउंटिंग सिखा रहे हो पर एडिशन वो नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह आप ये लेबल लीडर्स के बारे में बता रहे हो, हर जगह स्टैचू खड़ी कर रहे हो, मगर कोई भी उनकी क्वालिटीज़ नहीं सीख पाएगा क्योंकि आप सिखा ही नहीं रहे हो। सो एप्स बनाने की जगह, इंसान को मंकी की तरह इस्तेमाल करने की जगह आपको इंसान को क्रिएटर बनाना चाहिए स्कूलिंग के थ्रू, ताकि हर कोई लीडरशिप ले सके। घर घर में लीडर की ज़रूरत है, सिर्फ एक नेता की ज़रूरत पॉलिटिक्स में नहीं होती है। 10% नेता बन गए और बाकी सब घर में लड़ते मरते रहते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर घर में एक लीडरशिप की ज़रूरत है, हर घर में पीसफुलनेस की ज़रूरत है, हर घर में आपस में मनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करके पीसफुली रहने की ज़रूरत है। सो वो सब क्वालिटीज़ तो स्कूल ही सिखा सकते हैं, या फिर मीडिया सिखा सकता है, सोशल मीडिया सिखा सकता है। और फोकस सारी एनर्जी आप बर्बाद करना केमिस्ट्री के फॉर्मूले सिखाने में, और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और थ्योरम सिखा रहे हैं। तो 8th 9th के बाद सिलेबस बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है और बहुत इररेलेवेंट है एवरीडे लाइफ के लिए। शुरू के बेसिक ईयर स्कूलिंग के एंजॉयबल हैं, 6th 7th 8th। उसके बाद तो बच्चे टीनेज में पहुंच जाते हैं और फिर वो स्कूलिंग बंक करके पार्टीज़ करना, अल्कोहल एंड एडिक्शंस, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम अपने आप में एंजॉयबल है ही नहीं, तो बच्चे बाहर ढूंढते हैं एंजॉयमेंट जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको स्कूलिंग सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों को पढ़ना अच्छा लगे, वहीं पर जो पार्टीज़ में उन्हें मस्ती आती है वो स्कूलिंग में बातचीत करने में आए, डिस्कशंस करने में आए, ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उनसे फीडबैक लिया जाए कि क्या गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या सही तरीका है पढ़ाने का। फीडबैक से नए सिलेबस बनाए जाए, नए टीचिंग मेथड्स बनाए जाए, तो ये सब काम हो सकता है। अगर आप हर रोज़ सिर्फ ये नहीं सोचे कि मेरी सैलरी मेरे घर आ जाए और आगे मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना पीना तो हो गया। तो खाना पीना की थिंकिंग के ऊपर, खाना पीना गिवन है, उसके ऊपर आप सोचें कि किस तरह आप सिस्टम को बदल सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है स्कूलिंग में, ताकि हैप्पीनेस बिकम्स अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड नॉट अ लॉटरी प्रोसेस। आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लॉटरी सिखाता है, कि लक पे डिपेंड करता है। आप ये नेट एग्ज़ाम ले लीजिए एजुकेशन का, इसमें कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो साइकोलॉजी या इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट हो। ये सिर्फ लॉटरी की तरह बनाया जाता है। जो पास हो गए, जिसका थिंकिंग मिल गया एग्जामिनर से, वो पास हो गए, और जिसका नहीं मिला वो रिजेक्ट हो गए। सो बहुत सारे हमारे आप एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो लॉटरी की तरह बनाए जाते हैं कि आपको पता है एग्ज़ाम में क्या आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे, या आपकी ट्रेनिंग हुई है एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, आपको ड्रिल कर दिया जाएगा रोबोट की तरह, और कोई वैल्यू नहीं दी जाती है कि आपने कितना अंदर सीखा है, इंटरनली इम्बाइब किया है नॉलेज को, और कितना आप अप्लाई कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। 90% ऑफ स्कूलिंग सिस्टम लोग भूल जाते हैं कॉलेज में आते आते। सो ऐसा सिस्टम, उसमें आप इतनी एनर्जी डाल रहे हो और फिर वो पूरा वॉश अवे हो रहा है, तो वो एनर्जी जो आप फेंक रहे हो एजुकेशन सिस्टम में वो वैल्यूएबल है। उस एनर्जी से आप बहुत लेवल्स ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत लेवल्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीख सकते हो, क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी सीख सकते हो, मैनिफेस्टेशन सीख सकते हो, स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हो, जिससे हैप्पीनेस डायरेक्टली आती है। तो सक्सेस के थ्रू हैप्पीनेस आने पे डिपेंड करने की जगह अगर आप डायरेक्टली हैप्पीनेस पे फोकस करें तो पैंडेमिक कम होंगे, इम्यूनिटी हाई होगी, हेल्थ आपके कंट्रोल में होगी, एलोपैथी ज़्यादा वर्क करेगी, मेडिसिन ज़्यादा काम करेंगे, और जनरल वेलफेयर ह्यूमैनिटी का ज़्यादा बढ़ेगा। और स्कूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाए थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू थेरेपीज़, ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनको लाइफ मीनिंगफुल लगे, ना कि सिर्फ एक गेम जो किसी तरह खुशी मिल जाए, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। इसकी जगह खुशी एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस नहीं है, रेगुलर साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये सिखाई जा सकती है।
हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस मेरी किताब है जो अमेज़ॉन पे है। एनर्जी वॉर, तो किस तरह आप नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लड़वाते हैं और किस तरह नेगेटिव एनर्जी रूल कर रही है आज की दुनिया में, मगर किस तरह पॉजिटिव एनर्जी को रूल कराना है वो स्कूलिंग में सिखाया ही नहीं जाता है। और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है सक्सेस से। तो वो कॉन्सेप्ट सिखाना ज़रूरी है ताकि लोग ज़्यादा हैप्पी भी रहें और ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहें। और ये थिंकिंग फ्यूचरिस्टिक है, मगर दिस इज़ द डायरेक्शन टू गो। अगर आप उल्टा जाएंगे तो खुद ही सफ़र करेंगे। तो भगवान कुछ हमें डायरेक्शन देते हैं कि अभी न्यू एज की तरफ जाना है, सत्युग की तरफ जाना है, और आपको समझ में आना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। आपका सच क्या है, आपका झूठ क्या है, आपके अंदर सच क्या है, आपके अंदर झूठ क्या है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है देन वर्बल सच एंड झूठ। तो फोकस होनी चाहिए आपको कि आप इंटरनली सेटिस्फाइड हों बॉडी माइंड एंड सोल में, ना कि आप बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं। उससे डिसहार्मनी आती है, अनहैप्पीनेस आती है। तो अभी की वाइट हिपोक्रेसी ख़त्म करने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए और इनर अलाइनमेंट विद इन माइंड बॉडी एंड सोल के लिए ज़रूरी है कि स्कूलिंग सिस्टम में पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाए। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।